किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तभी है जब हारने का रिस्क हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत माहेश्वरी और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत माहेश्वरी क्रिएशन पर। दोस्तों, जीवन में कोई भी पल ऐसा नहीं होता जिसमें रिस्क ना हो, क्योंकि बिना रिस्क उठाए जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। जीवन और रिस्क लगातार समानांतर पैरेलल चलते रहते हैं। जिस प्रकार शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना आवश्यक है, उसी प्रकार रिस्क लेने के लिए व्यक्ति का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। जिसके पास जितना बड़ा धैर्य होता है वह उतना ही बड़ा रिस्क ले सकता है। रिस्क उठाने के लिए सबसे बड़ा हथियार धैर्य ही है। किसी भी कार्य में अगर आप धीरज रखेंगे तो सफलता निश्चित है। रिस्क सभी की लाइफ में होता है, हमारा ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों का जीवन रिस्क से भरा हुआ है। सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। जानवरों के जीवन में भी कम रिस्क नहीं होता। उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर पल रिस्क लेना पड़ता है। अगर हम प्रकृति को देखें तो हम पाएंगे कि शायद सबसे कम रिस्क हमारे ही जीवन में है। हमारा रिस्क हमारी लाइफ के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आप स्वयं को जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको रिस्क भी उतना ही बड़ा लेना होगा। जिस व्यक्ति के जीवन की इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, उसके संघर्ष भी अधिक होते हैं। जिसकी इच्छाएं कम होती हैं, उसके जीवन में संघर्ष भी कम होते हैं। तो संघर्ष ही जीवन में मनुष्य को आगे बढ़ाता है, और जितना संघर्ष होता है, रिस्क भी उतनी ज़्यादा होती है। जीवन में वह व्यक्ति कभी नहीं हार सकता जिसमें रिस्क लेने का जज्बा और जीतने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह भगवान की रोज़ पूजा करता था, लेकिन फिर भी वह बार बार अच्छी फसल न होने से बहुत परेशान रहता था। कभी अचानक बारिश हो जाती, कभी बहुत तेज़ धूप पड़ जाती, कभी कभी बहुत तेज़ तूफान और ओले गिर जाते। इन सब से परेशान होकर एक दिन वह मंदिर जाकर भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं आपकी रोज़ पूजा करता हूँ, आप पर जल चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरी गेहूँ की फसल खराब होती रहती है। वह भगवान से बहुत नाराज़ था। उसने भगवान से कहा, मुझे लगता है भगवान कि आपको खेती की ज़्यादा समझ नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक बार आप मुझे 12 महीने दे दीजिए और मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि मेहनत किसे कहते हैं और अनाज के भंडार कैसे भरे जाते हैं। अचानक भगवान प्रकट हो गए और कहा, जाओ बस, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मौसम रहेगा। अब बारिश, तूफान, ओले सब तुम्हारी इच्छा से ही गिरेंगे। किसान बहुत खुश हो गया। उसने बड़े उत्साह के साथ अपने गेहूं की फसल बोई। जब धूप की इच्छा हुई तब धूप आई। जब उसने पानी को चाहा, जब बारिश हुई। बहुत तेज़ धूप, बहुत तेज़ बारिश और बाढ़ को कभी उसने बुलाया ही नहीं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और गेहूं की बालियां बढ़ने लगी। उसके साथ साथ किसान की खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। उसने आज तक इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी थी, ना ही उसने कभी गेहूं की इतनी लंबी बालियां देखी थी। किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और प्रभु को याद करके कह रहा था, देखा प्रभु, किस प्रकार खेती की जाती है। बेकार ही आप हम किसानों को दुखी करते हो। आखिरकार वह क्षण आ गया जब फसल लहलहाने लगी। वह फसल को काटने के लिए 2 लोगों को साथ में लेकर गया। जैसे ही उसने फसल काटना शुरू की, वह हक्का बक्का रह गया। उसने सर पकड़ लिया, क्योंकि गेहूं की किसी भी बाली में अनाज का दाना तक नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। वह बहुत परेशान हो गया और दुखी होकर रोने लगा। रोते रोते उसने भगवान को याद किया। एक बार फिर भगवान प्रकट हुए और बोले, यह तो होना ही था। तुमने गेहूं के पौधे को मेहनत करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना ही तेज धूप में पकने दिया, ना ही तूफान, ना ओले, ना ही खराब मौसम का सामना करने दिया। किसी भी प्रकार की रिस्क उस पौधे को नहीं लेने दी जिससे वह संघर्ष करता। इसलिए गेहूं की बालियों में अनाज का दाना नहीं हुआ। जब तूफान आता है, जोरदार बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब वह पौधा अपने बल पर ही खड़ा होता है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वह संघर्ष करता है और उस संघर्ष से ही उसको ऊर्जा मिलती है, जिस शक्ति से अनाज पैदा होता है।
वह सब तुमने उससे छीन ली। कहानी बहुत छोटी सी है पर बहुत बड़ी सीख देती है। रिस्क से ही संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़े से पिटना पड़ता है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके वह कुंदन बन पाता है। अगर वह चुनौतियों से लड़ने का साहस न करे तो वह कभी कुंदन नहीं बन सकता। जीवन हमें लगातार कुछ न कुछ नया सिखाता है। चलते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। कष्ट सहकर ही सबसे मजबूत इंसान निर्मित होते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन में रिस्क उठाया है। जीवन में आई रुकावटें और रिस्क आपकी जीत के दुश्मन नहीं होते। उन्हें हटाने का प्रयत्न मत करो, ना ही उनसे भागने का प्रयास करो, ना ही उन्हें पाकर उदास हो और हिम्मत हारो। उन्हें अपने अनुकूल बनाना होगा। आपके जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का आपको हंसकर और डटकर सामना करना होगा। रुकावटों का आंखें मिलाकर सामना करो। हर अवरोध जीतने की प्रेरणा अवश्य देता है। दोस्तों, जब आप अपने अंदर धैर्य और विश्वास का दीप जलाकर जीवन की राह पर चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं।